हेलो गाइस, वेलकम टू एफसीएस एकेडमी। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज को हम लर्न करने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें तीन चीज पाई जाती है। क्या क्या होती है बताओ? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? जस्ट इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? लेंथ बोलो एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अगर हम बात करते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया आपको तीन साइड आपको नजर आ रही है। क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आपको क्या करना है? टू ब्रैकेट क्या हो जाएगा? एल एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो तीनों साइड को आपको ऑर्डर में, जैसे कि एल इंटू बी, फिर नेक्स्ट क्या आता है? बी इंटू एच, फिर एच इंटू एल, इन सभी को एड ऑन कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये, जैसे कोई कमरा है हमारा, तो कमरे में क्या होता है? चारों दीवारों का जो एरिया होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। ऊपर छत और नीचे जमीन, जो हमारा फर्श है उसको छोड़ करके जो बचता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो नीचे क्या है? नीचे होती है लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ वाला टर्म इसमें से गायब कर दीजिए, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बताओ? टू ब्रैकेट बी एच प्लस एच एल। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आप चाहो तो इसमें से एच कॉमन ले सकते हो, तो हमारा क्या बच जाएगा? टू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी बच जाएगा। उसी प्रकार से हम क्यूब की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है क्यूब में केवल एक डायमेंशन होती है, सभी की सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट होती है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा जस्ट लाइक एज क्यूबॉइड, यहाँ पर तीनों साइड की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बताओ? ए मल्टीप्लाई ए। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ? टोटल सरफेस एरिया होगा, आपको पता है जो क्यूब होता है वो किस शीट से मिलकर बना होता है? स्क्वायर शीट से मिलकर बना होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। टोटल आपको पता है टोटल कितने फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब के? 6 फेसेस होते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का एरिया, तो चार दीवारों का एरिया कितना आ जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं, ये आपके लर्न हो चुके होंगे आई होप सो। अब बात कर लेते हैं हम सिलेंडर की। तो सिलेंडर की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे याद रखेंगे? आपको इसमें सिलेंडर में आपको सर्कल नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? सर्कुलर पार्ट आपको नजर आ रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। बस उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है एच की, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अगर इसका आपको एरिया, इसका आपको वॉल्यूम आपको समझ में आ गया है, तो हम कोन का वॉल्यूम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेम हाइट का कोन और सेम हाइट का सिलेंडर हम एक साथ साथ रखते हैं, तो अगर इसको हम फिल करते हैं तो थ्री टाइम्स में क्या होता है? वो रिफिल होता है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा किसका? कोन का, वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहां से ये समझें कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अगर हम बात करते हैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो आप सरकमफ्रेंस ब्रैकेट में आर प्लस एच, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बताओ? 2 पाई आर इंटू एच, जस्ट सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई एच। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप कोन की बात करते हैं तो कोन में क्या होता है? कोन में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या होता है? एल होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। ये आप कोन देख पा रहे हो, तो इस कोन में जो एक तिरछी हाइट है इसको हम क्या बोल देते हैं? एल। ये एल होती किसके बराबर है? ये होती है एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? पाइथागोरस हम इसमें लगाएंगे तो ये होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया क्या आ रहा है बताओ? पाई आर एल। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? पाई आर आर प्लस एल। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम स्फीयर की तरफ। तो स्फीयर जो होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपको लर्न कर लेना है। वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर जस्ट क्या होता है? स्फीयर का आधा होता है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? जस्ट आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 से कट करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो देखो ये कितना है? ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा इसका आधा जस्ट 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल इसका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर जो होता है सर्कुलर पार्ट 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर।
अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो खाली क्या होगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम सभी के सभी फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूले पसंद आए होंगे, लर्न हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।